नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संसार नित्य परिवर्तनशील है, ये सब जगत जानता है। लेकिन इस नित्य परिवर्तित संसार में तृष्णा कभी वृथा नहीं होती है, वो सदा जवान बनी रहती है। साथी, तृष्णा हमेशा युवा रहती है और न ही उसका कभी नाश होता है। घर बन जाए ये आवश्यकता है साथियों, अच्छा घर बन जाए ये इच्छा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 घर हो जाए, बस इसी का नाम तृष्णा है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु महाराज जी के दिए गए ज्ञान का भजन करो, परमात्मा के नाम का भजन करो, ये तृष्णा आपसे दूर रहेगी। क्योंकि तृष्णा ने कभी किसी को चैन से रहने नहीं दिया। ये आपका शकुन छीन लेगी। शकुन बना रहे, संसारिक समायोजन बना रहे, इसलिए प्रभु का भजन बहुत जरूरी है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव और केतुदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2 कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहुदेव मेष राशि में है, केतुदेव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रह है और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि हमारे कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहुदेव और केतुदेव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव का राशि परिवर्तन मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, राहुदेव और केतुदेव को छाया ग्रह कहा जाता है क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 2 बिंदु है जहां सूर्य और चंद्र पत्र एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि यह नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदिनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती है और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा। साथियों, ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम, शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हाँ, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि
हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा शालीनता का परिचय जरूर दें। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई। मैं गायों की सेवा में लगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे, मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाती महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर कैसा रहेगा। भचक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह 18 महीने राहुदेव और केतुदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो में इस बात की चर्चा करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए 18 महीनों से राहुदेव 12वें भाव में विराजमान थे। द्वादश भाव में विराजमान होकर राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि छठे भाव और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे थे। और कहीं आपकी दशा और अंतरदशा अनुकूल नहीं चल रही हो तो आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे और कई बार मेजर कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना कि मुसीबत आती चारों तरफ से आती। किसी व्यक्ति को निस्सहाय स्थिति में खड़ा कर देना ही उनका उद्देश्य हो जाता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अनुमति नहीं देता है, लेकिन जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा फिर भी कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। ये संकेत 12वें भाव का राहु दे रहा था वृषभ राशि वालों को पिछले 18 महीनों से। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े होंगे, एक मोटी रकम का बिल आपके हाथ में थमाया जाता है। जीवन में लाख सुख हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि रास्ता यदि सुखों तक जाता हो तभी तो व्यक्ति सुखों की अनुभूति करेगा। लेकिन यदि रास्ता हॉस्पिटल का है, कचहरी का बना दिया गया हो तो फिर सारे सुख धरे की तरह रह जाते। तो 12वें भाव में राहुदेव हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है। खुशियां गायब सी हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब आपको अपने परायों की पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है, जब 12वें भाव में राहु होता है, क्योंकि वो मेष राशि में थे। ऐसे वक्त पे साया भी साथ छोड़ देता है। इसके साथ साथ कैरियर, कारोबार और नौकरी में भी उठापटक का सामना देखने को मिला होगा। और इंसान कई बार सोचने लग जाएगा इससे अच्छा तो यार साधु बन जाता। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं साथियों कि जीवन में कुछ भी आपको स्थायी तौर पर नहीं मिल सकता। ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। इसलिए संन्यास और गृहस्थ मार्ग को सुख और दुख के परिप्रेक्ष्य से देखना उचित नहीं है कि जो खुशी आपको गृहस्थ जीवन में मिलती है हो सकता है संन्यास में भी नहीं मिले, और जो सुखद अनुभूति संन्यास की हो वो गृहस्थ जीवन में नहीं हो सके। इसलिए हमेशा बीच का मार्ग अपनाना चाहिए।
लेकिन अब आपके लिए ये सारी स्थितियां धीरे 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 बदलने वाली है। जिस शांति की तलाश आपको थी उसका मिलने का समय आपके नजदीक है। 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव और केतुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहुदेव मीन राशि में 11वें भाव में संचरण करेंगे। 12वें भाव से एक कदम पीछे हटेंगे। 12वें भाव से संबंधित जो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, जो कर रहे थे आप, वे सभी परेशानी और तनाव अचानक आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। जीवन के पिच पर जहां 99 का स्कोर करके आप आउट हो रहे थे, वैसी स्थिति अब नहीं रहेगी, क्योंकि राहुदेव मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। ये 18 महीने आप अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते हैं। जिस सफलता और जिस पहचान की तलाश आपको कार्य क्षेत्र में थी, वो पहचान, वो सफलता राहुदेव अब आपको 18 महीनों में देंगे। 11वां भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, आपका सोशल सर्कल है। आपकी आर्थिक सुदृढ़ता दिखा, आपका प्रशासनिक सुदृढ़ता दिखा, आपका राजनीतिक वर्चस्व दिखाता है। और राहुदेव जिस भाव में विराजते हैं, उस भाव का विस्तार अवश्य करते हैं। विस्तार अच्छा होगा और बुरा होगा, यह भाव पर निर्भर करता है। और ज्योतिष की बात करें तो जन्म कुंडली का 11वां भाव एकमात्र ऐसा भाव है जहां सभी ग्रह अच्छा फल देते, और राहुदेव तो और अधिक उत्तम फल प्रदान करेंगे, और वे वो मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो एक बात सत्य है कि इन 18 महीनों में जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, नौकरी हो, समाज हो, आपकी मान प्रतिष्ठा को लेकर, वे सभी इच्छाएं राहुदेव आपकी झोली में डालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 से। ये वो समय जब आप अपने सपनों के साकार होते देखने के स्वयं साक्षी बनेंगे। पिछले 18 महीने में जो खर्चे आपके सिर पे तांडव कर रहे थे, उनका तांडव समाप्त होने का समय आ चुका है। कोई भी मान प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद, कर्जे से मुक्ति, और समाज में आप अलग पहचान और व्यर्थ का मानसिक तनाव और जो भी नकारात्मक आपके आसपास बनी हुई थी, उस सारी नकारात्मकता से आपको पीछा छूटेगा। जिन परेशानी को झेलते झेलते आप जिंदगी में एकदम हार से गए थे, वो सारी स्थिति से पीछा छुड़ाने वाली चाबी को लेकर राहुदेव आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में 30 अक्टूबर 2023 से आपका इंतजार करेंगे। इसलिए वृषभ राशि वालों के सभी जातकों के लिए आने वाला समय खुशियों से भरा रहेगा। छप्पर फाड़ कर राहुदेव यहां सफलता और धन की प्राप्ति करवाते हैं। मित्रों, साथियों, हर रात के बाद एक नई सुबह का इंतजार होता है। वो नई सुबह है 30 अक्टूबर 2023 वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए राहुदेव मीन राशि 11वें भाव में गोचर करेंगे और केतुदेव कन्या राशि 5वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भाव लाभ है, अपनों से बड़ों का भाव है, सोशल नेटवर्किंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैदिक ज्योतिष संकेत देती है कि 3, 6, 11 भाव में उत्तम लाभ और सफलता देते हैं राहुदेव। 18 महीना राहुदेव 11वें भाव में गोचर करेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर और प्रशासनिक लाभ प्राप्त होगा, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी, समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। 11वें भाव का 5वें भाव से डायरेक्ट संबंध है। ऐसी अवस्था में शिक्षा, संतान, अपनी बुद्धि, रचनात्मकता, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, मीडिया को लेकर सफलता में 4 चांद लगेंगे। जो भाई बहन फिल्म इंडस्ट्री में है, उनके लिए अद्भुत समय है। देश विदेश में विराजमान वे सभी लोग जो अपने राष्ट्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए राहुदेव धन लाभ में अवसर प्रदान करेंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो देश विदेशों में काम करने वाले भाई बहनों के लिए भी राहुदेव का ये प्रभाव बड़ा उत्तम रहेगा। राहुदेव बृहस्पति की राशि में संचरण करे, और बृहस्पति अति शुभ देवता है। मैंने गोचर में देखा है कि राहुदेव और केतुदेव बृहस्पति देव की राशि में उत्तम फल प्रदान करते हैं, परेशानियां कम आती। इस समय वृषभ राशि वालों के स्वयं बृहस्पति देव उत्तम अवस्था में संचरण करें, और शनिदेव भी सस नामक पंच महापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो बहुत अद्भुत ग्रह योगायोग है वृषभ राशि वालों के लिए। राहुदेव वृषभ राशि वालों के लिए संकेत दे रहे हैं कि वे मित्र जो विदेशों में व्यापार करते हैं या नौकरी, उनके लिए भी राहुदेव व्यापार और नौकरी में आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। केतुदेव वृषभ राशि वालों के लिए 5वें भाव में संचरण करेंगे। 5वां भाव निजी है, आपका निजी प्रेम है, आपकी संतान है, आपकी बुद्धि है, रचनात्मकता है। केतु निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा तनाव और कष्ट का संकेत। वो केतुदेव यहाँ कहते हैं कि आप पवित्रता बरतिए, संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है। नैतिकता का दामन पकड़ के रहिए, धर्म कर्म में रुचि रखिए। तो यहाँ थोड़ा सा निजी संबंधों को लेकर केतुदेव आपको उठापटक दे सकते हैं, और निजी संबंधों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरी है। आपसी रिश्तों में समझ और ठहराव और विश्वास चाहिए, नहीं तो
केतु देव पंचम भाव में रिश्तों में तनाव देता है, ये मैंने देखा है। समझ और ठहराव और विश्वास नहीं रहा तो व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति और गलतफहमियां पैदा होगी, रिश्ते टूट सकते हैं। पंचम भाव का केतु नए रिश्तों में धोखे का संकेत भी देते हैं। कुछ लोग टेम्पररी तौर पर आपकी धन और आर्थिक स्थिति को देखकर आपसे रिश्ते बनाएंगे और आपके साथ चीट कर सकते हैं, इसमें सावधान। नए रिश्ते बनाते समय विशेष सावधानी बरते। संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, लेकिन संतान पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर को लेकर व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे, शोध के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये राहुदेव 11वें भाव और केतु पंचम भाव में बहुत अलग अलग प्रभाव था जो मैंने आपको बताया। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में 18 महीना राहुदेव और केतुदेव का कैसा प्रभाव रहेगा, तो जन्म कुंडली आप मुझे दिखा सकते हैं, नंबर नीचे आ रहे हैं। और मैंने निवेदन किया कि जब आप फोन करेंगे तो कहेंगे आप गौशाला में चारा दीजिएगा, तो जरूर सपोर्ट। गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की रक्षा करिए। गौ हमारी माँ है और गौ माता को समय पर चारा मिले, इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ ज्योतिष को लेकर आता हूँ। मेरा जीवन गौ माता से जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति जिसे आप फोन उठाएंगे और वो कहेंगे भाई दाती महाराज से बात करनी है तो गाय को चारा दीजिए, तो आप सहयोग जरूर करिएगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, राहुदेव और केतुदेव को अलग नहीं किया जा सकता। धड़ बिना सर किसी काम का नहीं है और सिर बिना धड़ किसी काम का नहीं। ये दोनों एक ही कार्मिक कर्मों से संबंध रखने वाले दोनों ग्रह हैं। इसलिए संपूर्ण ग्रह योगायोग नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राहु केतु का वृषभ राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर से 18 महीने तक क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कैसा रहेगा। 11वें भाव में राहु सदा मनोनुकूल लाभ और कार्य सफलता देता है, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। लाभ भाव में राहुदेव का गोचर सदा शुभ माना गया है। वृषभ राशि वालों के लिए मीन राशि में राहुदेव का गोचर कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से मन उनको सफलता प्रदान करने वाला होगा। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से व्यवसाय में चार चांद लगे, लेन देन के मसले निपटेंगे, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, अकस्मात धन कोष में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट में लाभ होगा, धन और ऐश्वर्य का संपूर्ण सुख और सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सहयोग मन अनुकूल रहेगा। संतान प्राप्ति का प्रबल योग, बड़े भाई बहनों से प्यार पैसा दोनों प्राप्त होगा, परंतु संतान के स्वास्थ्य को लेकर और आपको अपने पेट संबंधी समस्याओं को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। चारों ओर राहुदेव वृषभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहे। हाँ, निजी स्वार्थ से बाहर आना पड़ेगा, ब्रॉड नजरिया रखना पड़ेगा, खाली लेना ही नहीं सीखे, देना भी आपको पड़ेगा, तभी जाके राहुदेव आपको लाभ देंगे। विशेष सावधानी क्या है, व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से दूर रहे, मर्यादाओं का पालन करें, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें और संतान को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत भगवान शिव की पूजा करें। राहुदेव शिव की पूजा करने से प्रसन्न होता है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पंचोपचार पूजन भगवान शिव का करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि वंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृतत्, इस मंत्र का जाप करते हुए 11, 21, 108 बेलपत्र अर्पित करें। ये नियम बना दीजिए। हफ्ते में एक बार गौशाला में हरा चारा का दान दें, गायों को चारे की व्यवस्था करें, अद्भुत रहेगा। रविवार दिन रात में सोते समय 5 मौली सिरहाने रख दीजिए, मौली की जो गुच्छी होती है, और सुबह किसी मंदिर में रखें। हर रविवार साल भर ये उपाय करिएगा। अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के सुबह और शाम अर्गला स्त्रोत के 5-5 पाठ करने से भी राहुदेव अनुकूल फल प्रदान करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव के और केतुदेव की राशि परिवर्तन करने का प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये मर्जी आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से
मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।